Hi everyone, welcome to ADA 247. मेरा नाम है भारती and I'm your NEET counseling expert and a biology educator as well. NEET 2025 काउंसलिंग का राउंड 1 का रिजल्ट ऑलमोस्ट हर स्टेट का आ चुका है. MCC के राउंड 1 की रिपोर्टिंग अभी कुछ दिनों में ख़त्म हो जाएगी एंड सबसे बड़ी बात यह है कि उसके बाद स्टार्ट होना है राउंड 2 एंड बहुत सारे स्टूडेंट्स इस पॉइंट ऑफ टाइम पे ऐसे होंगे जिनको सीट नहीं मिली होगी और राउंड 1 की कट ऑफ के वो बहुत क्लोज होंगे या थोड़ा सा दूर होंगे और बहुत सारे स्टूडेंट्स मस्ट बी लुकिंग फॉर अपग्रेडेशन कि मुझे अपग्रेडेशन करके अगर मैं अपग्रेड करता हूं तो क्या मेरे को कोई पर्टिकुलर कॉलेज मिल सकता है या नहीं मिल सकता है. एंड एज आई प्रीवियसली सेड कि आप लोगों को उसके लिए एनालिसिस होना चाहिए कि राउंड 2 की कट ऑफ कितनी जाएगी. सो फ्रॉम सो मेनी रिक्वेस्ट, बहुत सारे स्टूडेंट्स ने पूछा है कि राउंड 2 की कट ऑफ कितनी जाएगी. सो आई एम मेकिंग दिस वीडियो कि एमसीसी राउंड 2 की कट ऑफ कितनी जा सकती है ना. दिस इज बेस्ड ऑन प्रीवियस ईयर्स एनालिसिस और इसी वजह से मैं आपको ये कट ऑफ बता रही हूँ एंड दिस वुड बी दी अप्रोक्सीमेट कट ऑफ, बट इसी के अराउंड जाने वाली है, इतना मैं बोल रही हूँ. ठीक है, तो नीट 2025 काउंसलिंग में एक चीज़ हुई है कि इस बार जो क्या कहते हैं मार्क्स के बेसिस पे देखेंगे तो कट ऑफ इज मतलब मार्क्स काफ़ी लो मार्क्स पे भी कॉलेज मिल रहे हैं एंड दैट्स अ गुड थिंग, है ना. बट पेपर हार्ड आया था, दैट्स अनदर थिंग. तो यार एक बार हम लोग चेक कर लेते हैं कि क्या क्या कट ऑफ जाने वाली है फॉर राउंड 2. कैटेगरी वाइज कट ऑफ मैं आपको बताने वाली हूं, तो ये वीडियो ढंग से देखिएगा, खासकर जब आपको अभी तक कोई कॉलेज अलॉट नहीं हुआ है एंड अगर हो गया है और आप अपग्रेडेशन के लिए जाना चाह रहे हैं तो. और इसमें मैं आपको गवर्नमेंट मेडिकल कॉलेजेस की ही कट ऑफ बता रही हूं, डीम्ड की कट ऑफ नहीं बता रही हूं. ठीक है, सो सबसे पहले स्टार्ट कर लेते हैं. देखो यार, दिस इज दी मतलब मैंने यहाँ पर राउंड 1 2024 में क्या कट ऑफ गई है, राउंड 2 2024 में कितना गया है, राउंड 1 2025 की कट ऑफ हमारी क्या गई है और राउंड 2 में क्या एक्सपेक्टेड कट ऑफ हो सकती है, ये मैं आपको बता रही हूँ. सो बेसिकली अगर हम लोग देखेंगे तो जनरल कैटेगरी क्लोज्ड एट 19,285 लास्ट ईयर. इस साल 21,190 पे क्लोज हुई. देयर वाज अ डिफरेंस ऑफ 3,000 अप्रोक्सीमेटली या 2,000 का तो शॉर्ट डिफरेंस था. ओबीसी कैटेगरी 19,437 पे क्लोज हुई थी राउंड 1 में 2024 में. 2025 में इट क्लोज एट 21,452. ईडब्ल्यूएस कैटेगरी 22,943 पे क्लोज हुई थी और इस साल वो 25,599 पे क्लोज हुई है. एससी कैटेगरी क्लोज एट 1,04,660 इन 2024 और इस साल 1,10,389 पे क्लोज हुई है. एसटी कैटेगरी 1,34,289 पे क्लोज हुई थी, इस साल 1,45,625 पे क्लोज हुई है. अब राउंड 2 की अगर मैं कट ऑफ देखूंगी तो 19,000 से राउंड 2 में 2024 की बात करते हैं, 19,000 से कट ऑफ पहुंची थी 22,822, है ना. अप्रोक्सीमेटली इट वाज अ जंप ऑफ अप्रोक्सीमेटली 3,000. 19th ओबीसी कैटेगरी 19,437 से 23,233 पे गई थी एंड ये पूरा करेक्ट जंप था आपका, अगर हम लोग कह सकते हैं 3,000 का, है ना. 20, 21, 22, 4,000 का डिफरेंस था. 22,943 से ईडब्ल्यूएस कैटेगरी गई है 26,687 पे इन 2024. तो यहां पर भी आपको 4,000 का डिफरेंस दिख रहा है. यहां पर आपको एससी कैटेगरी में 6,000 का डिफरेंस दिखेगा और आपको एसटी कैटेगरी में अप्रोक्सीमेटली 20,000 का डिफरेंस दिखता है. और ये ना हर एक साल ऑलमोस्ट सिमिलर डिफरेंसेस दिखते हैं. ठीक है, आप 2023 और 2024 को कंपेयर करके देख लो, 2022 और 2023 को कंपेयर करके देख लो, आपको सिमिलर डिफरेंसेस मिलेंगे, है ना. और इसी के बेसिस पे अगर हम लोग बात करते हैं राउंड 2 की तो अप्रोक्सीमेट कट ऑफ फॉर राउंड 2 जनरल कैटेगरी 23,500 से 24,000 तक जा सकती है. ओबीसी कैटेगरी 24,000 से 24,500 तक जा सकती है. ईडब्ल्यूएस कैटेगरी 26,687 से 28,000 तक जा सकती है. और एससी कैटेगरी अगर हम लोग बात करते हैं 1,28,000 से 1,29,000 तक राउंड 2 की कट ऑफ जा सकती है फॉर राउंड 2 2025. एंड अगर मैं एसटी कैटेगरी की बात करती हूं तो इस साल 1,45,625 गई है कट ऑफ राउंड 1 और अगले साल यू कैन एक्सपेक्ट, मतलब अगले साल बोल रही हूं, अगले राउंड में 1,62,000 के अप्रोक्सीमेट आप अपनी कट ऑफ एक्सपेक्ट कर सकते हैं ऑफ MCC राउंड 2. एंड
यानी कि अगर आप इन मतलब इन सारी कैटेगरीज में बिलोंग कर रहे हैं और आपकी जो मार्क्स रेंज है, अगर आपकी बिल्कुल जो मैंने आपको बताई है, दैट वुड बी दी बॉर्डर लाइन। अगर आप लोग इस बॉर्डर लाइन पे फॉल कर रहे हैं, मेरे सजेशंस आपके लिए ये हैं, प्लीज फिल ऑल दी कॉलेजेस, प्लीज फिल ऑल दी कॉलेजेस। अगर आप सिर्फ गवर्नमेंट कॉलेजेस के लिए जा रहे हो तो सारे गवर्नमेंट कॉलेजेस भरिए, क्योंकि बॉर्डर लाइन वाले बच्चे को अपने लिए सीट छीननी है, उसको फाइट करना पड़ेगा। फाइट नहीं करोगे तो नहीं मिलेगा, फिर राउंड 3 में फिर जाना पड़ेगा। मैं आपको बोल रही हूँ, आप सारे कॉलेजेस भरोगे तो आपकी मतलब अगर आप 10 ही कॉलेज भर रहे हो मान के चलो, तो आपकी अपॉर्चुनिटी इतनी है। लेकिन अगर आप सारे कॉलेजेस भर रहे हो, आपकी अपॉर्चुनिटी इतनी है, तो आपको इस समय दिमाग में ये होना चाहिए कि मुझे एक एमबीबीएस की सीट चाहिए, है ना। पहला थॉट हमारे दिमाग में होना चाहिए कि यार आई हैव टू रिटेन 1 सीट, मेरे को एक सीट चाहिए एमबीबीएस की। तो आपको सारे कॉलेजेस भरने हैं एंड मेक योर प्रेफरेंस लिस्ट, अभी से बना लो, मेक योर प्रेफरेंस लिस्ट, क्योंकि अभी तक अगर देखा जाए तो कोई भी नया शेड्यूल नहीं आया है और लास्ट शेड्यूल के मुकाबले, लास्ट शेड्यूल के हिसाब से आपका 22 तारीख से 22 ऑफ अगस्त से आपका जो राउंड 2 की रजिस्ट्रेशन वगैरह सब स्टार्ट होने, मतलब राउंड 2 का प्रोसेस 22 अगस्त से स्टार्ट होने वाला है, जो लास्ट नोटिस आया था उसके रिगार्डिंग। ऑल्दो चेंज होगा क्योंकि 21 तक तो अब रिपोर्टिंग ही कर रखी है, तो इट विल गेट चेंज्ड, बट देखते हैं कब एमसीसी नोटिस रिलीज करता है। बट प्लीज मेक श्योर कि आप इस बार सारे कॉलेजेस भरिए। आई नो यू विल गेट इरिटेटेड क्योंकि एक पर्टिकुलर टाइम पीरियड है, उस पोर्टल का 12 मिनट का टाइम पीरियड मिलता है, उसमें आपको जितनी भी चॉइसेस भरते जा रहे हो प्लीज साथ के साथ सेव करते जाओ, ताकि आप ऐसा ना हो कि एकदम से टाइम पीरियड खत्म हो जाए और आपकी सारी चॉइसेस चले जाए। ठीक है, तो यार प्लीज इन सब चीजों का ध्यान दीजिएगा। एंड प्लस अगर आपको नहीं पता है और आपको मतलब काउंसलिंग के रिगार्डिंग बहुत सारे डाउट्स है, तो मैं आपको यार एक चीज बहुत क्लियरली बोल रही हूं कि अगर आप देखोगे ना, आप इन सारे बैचेस में 1 में या 1 प्रो में आप ले सकते हो। एंड मैं कह रही हूं यार, इन्वेस्टिंग 1500 और 2500 और आपको मिलेगी लास्ट ईयर की कट ऑफ, राउंड 1 की कट ऑफ, कॉलेज वाइज कट ऑफ, मैंने यूट्यूब पे दिखाई भी है ना, सेम डे बना ली थी। स्टेट की काउंसलिंग में पार्टिसिपेट कर रहे हो, स्टेट की कट ऑफ मिलेगी। आयुष काउंसलिंग में आगे पार्टिसिपेट कर रहे हो, उसकी कट ऑफ्स मिलेंगी, प्रेफरेंस लिस्टिंग मिली जाएगी, है ना। एंड योर डाउट्स विल बी सॉल्व। जूम सेशन है फॉर 1 प्रो, है ना, 3 घंटे का डेली जूम सेशन है। एंड वन मोर थिंग इज दैट कि यार 1 प्रो में आपको काउंसलर भी मिल रहा है। यार इतनी सारी चीजें आपको मिल रही है सिर्फ 2500 रुपए में। एंड मैं आपको एक चीज बोल रही हूँ कि बेटा जी, इस चीज के आपको जो प्रेफरेंसेस, अगर आप कहीं भी जाएंगे ना, आपको प्रेफरेंसेस किस बेसिस पे बना के दिए वो कभी नहीं डेटा शेयर करेंगे। हमने शेयर करा है, हमने हर कॉलेज का, जितने भी मतलब 400 कॉलेज से ज्यादा गवर्नमेंट मेडिकल कॉलेजेस थे, हमने उन सबका डेटा शेयर करा है, जितना भी हमें उनके ऑफिशियल वेबसाइट या ऑफिशियल अथॉरिटीज से मिला है। चाहे वो ओपीडी लोड हो, आईपीडी लोड हो, नंबर ऑफ बेड्स हो, ये सारा डेटा हम लोगों ने चेक किया है और बताया भी है स्टूडेंट्स को। तो सारी चीजें हम लोग बहुत ट्रांसपेरेंट रखने की कोशिश कर रहे हैं। एंड ऑब्वियसली आप इन दोनों में से कोई भी बैच ले सकते हैं, एनरोल कर सकते हैं, आपकी पूरी, यू वोंट रिग्रेट, आप रिग्रेट नहीं करेंगे। एंड सबसे इंपॉर्टेंट चीज ये है कि इनके जो लिंक्स है वो कमेंट बॉक्स में पिन्ड है। एंड फॉर ऑल दी अपडेट्स प्लीज आप इस टेलीग्राम चैनल को जरूर से फॉलो कर लीजिएगा। एंड वन मोर थिंग, अगर आपको यकीन नहीं होता तो इस बार राउंड 1 में यार बहुत सारे बच्चों को, हमारे बहुत 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 स्टूडेंट्स को कॉलेजेस मिले हैं। एंड हियर आर फ्यू फीडबैक्स फ्रॉम आवर स्टूडेंट्स। तो मैं आपको बोलूंगी, ये बस बहुत कुछ है, चुनिंदा है ना। एंड आई गेस बहुत सारे स्टूडेंट्स को कॉलेज मिले हैं रिगार्डलेस ऑफ रैंक, क्योंकि बच्चों को हमने अगर उनके हाथ में एमबीबीएस नहीं आ रहा है तो हमने उनको बोला है कि बीडीएस के लिए ट्राई करोगे तो क्या क्या स्कोप रहेंगे। तो आपका मतलब एक पूरी करियर काउंसलिंग की तरफ हम आपको लेके बढ़ते हैं। सो व्हाट आई वुड सजेस्ट कि यार ये एक बहुत अच्छा बेनिफिट हो जाएगा अगर आप इसमें इन्वेस्ट कर लेते हैं। एंड फॉर योर करियर आई डोंट थिंक सो कि आपको इतना इन्वेस्ट करने में इशू होना चाहिए। और अगर फिर भी अफोर्डेबल नहीं है तो आप आईटी से कनेक्टेड रहिए, यहाँ पर मैं आपको सारी इन्फॉर्मेशन प्रोवाइड करती रहूंगी। एंड स्टे ट्यून्ड ऑन डॉक्टर्स अड्डा। ऑल द बेस्ट।